तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे आज कुछ साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 256 के जो पहले के हैं, पहले 3 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। 256 से 356 तक या 350 तक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में 257 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या जिस परीक्षा में साहित्य का जो प्रकरण पूछा जाता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? सुहाग के निपुण, मानस के अंश, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। यूपीटीईटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास, मीन्स अमृतलाल नागर का उपन्यास का नाम पूछा गया है। जो रचनाकार हैं वो अमृतलाल नागर हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का किसे आधार बनाया गया है? तो वो रचना है मानस के हंस। बी वाला आंसर राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, लंकाकांड, बालकांड, लंकाकांड। लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। यूपीटीईटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही हम कहेंगे जो क्रम है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले बालकांड है, फिर अयोध्याकांड है, फिर सुंदरकांड है, फिर लंकाकांड है। इसमें देख लें, इसके कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है। तुलसीदास जी की कृति जो है रामचरितमानस है, उसमें 7 कुलकांड है। कुलकांड शांत है, जिसमें सबसे बड़ा कांड बालकांड है, जबकि सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में कंप्लीट हुई थी। इस 7 कांडों का सही क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इसमें अयोध्याकांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। किष्किंधाकांड की रचना किसमें की गई थी? ये काशी में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 259 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देवेंद्र सत्यार्थ, जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी की साहित्य की पहली आत्मकथा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 260, ए वाला आंसर सही है, शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा शुक्लाल। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की रचना है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पंक्ति दी है रचनाकार की, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर की, केशव की, सूरदास की या तुलसीदास की? दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। क्वेश्चन नंबर 263 है, हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगी। ये जो पंक्तियां हैं ये हैं कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्ता, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1900, 1903, 1905। क्वेश्चन नंबर 265, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 266, इंद्रतमम रचना किसकी है? इंद्रतमम रचना किसकी है? इंद्रतमम रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मृदुगल, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 266, तो मैत्रेयी पुष्पा इनकी रचना है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं? चंदायन के रचयिता हैं मंझन कुतुबुन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी। चंदायन के रचयिता हैं मंझन कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 267, तो जो चंदायन के रचनाकार है वो मुल्ला दाऊद हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है? श्यामा स्वप्न,
धूर्त, रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू, सौ अजान एक सुजान। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है? क्वेश्चन नंबर 268। सौ अजान एक सुजान ये किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिषारय, शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे 269 मोहनदास नैमिषारय की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया? अच्छा, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया गया है? नामकरण किया गया है किसके नाम पर? शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पे, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। द्विवेदी युग क्वेश्चन नंबर 270 ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ती है? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंद पंत की कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना क्वेश्चन नंबर 271 जो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में दिखाई पड़ती है। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? भगत सिंह, जैनेन्द्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। आवारा मसीहा कुल मिला के जीवनी है और ये किसकी है? ये जीवनी जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल भद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवन एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? फिर से देखेंगे। अमी हलाहल भद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवन एक बार। एक बार जब देखते हैं वो जो चित है वो जो देखना है उसके बारे में बताया गया। किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? बिहारी, रसलीन, देव, मतिराम। क्वेश्चन नंबर 273 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रसलीन। अगला क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी लेखक कौन है? रसरंजन, शेख जोशी, उदय प्रकाश, उषा, प्रियवंदा। 274 क्वेश्चन नंबर 274 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, रसरंजन ज्ञान रंजन। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 275 ये प्रभा खेतान की रचना है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ किसकी? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 276 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 277 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना में के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, मुक्तिबोध, मलिक मोहम्मद जायसी, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञेय। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 278 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवियों प्रयोगवादियों के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तार सप्तक, पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 279 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तार सप्तक। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तार सप्तक। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? उत्थान काल, वर्तमान काल, गद्य काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है।
रामचंद्र शुक्ल ने पूछा गया आधुनिक काल को किस नाम से बनाया है? उत्थान काल, वर्तमान काल, गद्य काल या उक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 280 है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गद्य काल। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गद्य काल। अगला क्वेश्चन, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? महेश दत्त शुक्ला, मौलवी, करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? महेश दत्त शुक्ल, मौलवी, करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 218 है, वो 281 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 281 है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? प्रसाद, महादेव वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। 282, क्वेश्चन नंबर 282, ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, आधा गांव। तो जो चंद्रकांता है, इस पे एक सीरियल आता था डीडी नेशनल पे, वो बहुत लोकप्रिय हुआ, चंद्रकांता करके आता था। ठीक है, अब तो डीडी नेशनल कोई देख ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया? साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। हिंदी, नवजीवन, हंस, देश, भारत। क्वेश्चन नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 284, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, हिंदी, नवजीवन। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल संस्तायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल संस्तायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 285, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, राहुल संस्तायन। ये घुमक्कड़ के ही नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी घुमक्कड़ के रूप में हैं, कहीं रास्ता, कहीं टहल रहे हैं, मार्ग है, रास्ता है, तो इस तरीके की सारी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश इसमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? कहानी, निबंधकार, नाटक, महाकाव्य। उदय प्रकाश कहानीकार थे, जैसे प्रेमचंद है, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इनमें से कुछ पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ब्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कामायनी, मधुशाला। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? इनमें से कुछ पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो ब्योमकेश दरवेश को इनमें से व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया? इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया? सुधा, मर्यादा, माधुरी, जागरण। प्रेमचंद की कौन सी नहीं है? जो सुधा है ये प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? राहुल संस्तायन, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 289, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 290 है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, मिश्र बंधु। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 291, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने नाम दिया था। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। सॉरी, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? टीजीटी 2018 में पूछा गया, आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? आचार्य भगीरथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 292, क्वेश्चन नंबर 292, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, राहुल संस्तायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, राहुल संस्तायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 293,
क्वेश्चन नंबर 293 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। जगनीक, चंद्रबरदाई, नरपतला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। जगनीक, चंद्रबरदाई, नरपतला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 294 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रबरदाई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का समय बताइए। रीतिकाल का समय बताइए। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल का समय काल बताना है। क्वेश्चन नंबर 295, तो सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1700 से 1900 जो समय रहा वो किसका था? रीतिकाल का। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र ने। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 296 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु, जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं ये जोशुआ केटलर है। ये सबसे पहले इन्होंने व्याकरण को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 98 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। किसको है? क्वेश्चन नंबर 298 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375, 1050 से 1375 सन, अच्छा वो ईस्वी है, वो सन है 1375 से 1700 तक। ये क्या पूछा है? आदिकाल का समय पूछा गया है, तो ए वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 300 सी वाला आंसर राइट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है जयचंद्र प्रकाश, रणमल्ल छंद, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई किसकी रचना है? चंद्रबरदाई किसकी रचना है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? भरत मुनि की रचना में, सूरदास की रचना में, तुलसीदास की रचना में, राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। 302 क्वेश्चन नंबर 302 राजाधार सेन शिलालेख द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश को देखने को मिलता है। नासिकेतोपाख्यान रचना किसकी है? नासिकेतोपाख्यान रचना किसकी है? सदल मिश्र, मुंशी इंशा अल्लाह खां, लल्लूलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान? क्वेश्चन नंबर 303, तो ये सदल मिश्र की रचना है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो कौन कौन ऑप्शन है? कालिदास, जैनांद्र, मेरतुंग, हेमचंद्र, वल्लभाचार्य। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 304 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जैनाचार्य, मेरतुंग। अगला क्वेश्चन है मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? भूषण, अमीर खुसरो, विद्यापति, जयसी। भूषण, अमीर खुसरो, विद्यापति, जयसी। क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन नंबर 305 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये मैथिल कोकिल जो है विद्यापति हैं, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीसल देव रासो की रचयिता का नाम बताइए। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, नरपतला, जगनीक, दलपत विजय। चंद्रबरदाई, नरपतला, जगनीक, दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन नंबर 306 है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसके रचनाकार जो हैं वो हैं नरपतला। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम बताइए।
सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताइए। दोहा कोश, संदेश राशक, पौम चरऊ, प्रकृति, पैग, लम। सिद्ध कवि सरहपा की रचना कांड का नाम बताइए। 307। 307 ए वाला आंसर राइट है। दोहा कोश ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आला खंड का वास्तविक स्रोत क्या है? आला खंड का वास्तविक स्रोत क्या है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजय पाल रासो, कुमार रासो। आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 परमाल रासो, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 309 मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद एक बहुत ही विशेष कवि रहे। मुल्ला दाऊद की भाषा है पहाड़ी मिश्रित अवधि, साहित्यिक अवधि, पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, ठेठ अवधि। क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन नंबर 309 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 309 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला, ये ठेठ अवधि उनकी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, शेरपा, कंडप्पा, गुंडरीप्पा। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 310 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। सरपा जो थे वो सिद्धों के प्रथम कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? नागार्जुन, सरपा, पतंजलि, पाणिनि। 311 क्वेश्चन नंबर 311। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख था वो किसने किया था? वो पतंजलि ने किया था। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, स्वयंभू। अपभ्रंश के महाकवि पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 312 है। डी वाला आंसर हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्वयंभू है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? अवधि, खड़ी बोली, ब्रज, डिंगल पिंगल। अवधि, खड़ी बोली, ब्रज, डिंगल पिंगल। कौन सी इसमें से आदिकाल की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 313 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डिंगल पिंगल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? बीजक, भ्रमर गीत, विद्यापति, पदावली, सूरसागर। विद्यापति, पदावली, सूरसागर। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? 314 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विद्यापति, पदावली। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? जगनिक, दलपत विजय, नाभादास, चंद्रबरदाई। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? जगनिक, दलपत विजय, नाभादास, चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन नंबर 315 सी वाला आंसर राइट है। सी वाला आंसर राइट है, नाभादास। सी वाला आंसर राइट है, नाभादास। बीसल देवरासों के रचयिता कौन है? बीसल देवरासों के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, नरपतला, चंद्रबरदाई, जगनिक। बीसल देवरासों के रचयिता कौन हैं? 316। क्वेश्चन नंबर 316 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नरपतला। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नरपतला। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियर्सन ने क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल, अपभ्रंश काल, प्रारंभिक काल, संधि काल। क्वेश्चन नंबर 317 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, चारण काल। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। महापुराण, पाउन चरऊ, पद्म पुराण, पाहुड़ दोहा। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 का। क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 है, हमारा आंसर सही हो जाएगा, पौम चरयू। पौम चिरयू, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता लड़ाई का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, हम्मीर रासों में, घुमान रासों में। आला और उदल दो बहुत वीर सरदार हुए, उनकी वीरता, उनकी लड़ाइयाँ। एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मैहर, वहाँ आला उदल का कुछ आसपास का क्षेत्र है जो आला उदल, वहाँ के लोग बहुत उनको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 हुआ ये। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ जो परमाल रासों में है, परमाल रासों रचना है, वहाँ पे इनकी वीरता की लड़ाइयों का खंडन मिलता, मतलब वर्णन मिलता है। अपभ्रंश की बहुभूत किसे माना जाता है? अपभ्रंश की बहुभूत किसे माना जाता है? कानकामर, धनपाल, पुष्पदत्त, शालिभद्र सूरि। अपभ्रंश का बहुभूत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पुष्पदत्त।
पुष्पदत्त, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल, चारणकाल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल। कौन सा निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल, चारणकाल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 321। तो ये गद्यकाल जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रेरणा कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाथ पंथ के प्रेरणता कौन थे? मच्छंदर नाथ, चुड़कर नाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन नंबर 322, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गोरखनाथ। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृति संदेश राशक है। अब्दुल रहमान कृति संदेश राशक है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य। अब्दुल रहमान कृति संदेश राशक है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 323, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अच्छा, किसने माना है? राहुल संगतायन ने, राजकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 324 राम कुमार वर्मा जी ने इनको स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? धनपाल को, शालभद्र सूरि को, स्वयंभू को, पुष्पदत्त को। अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 325। तो ये स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि मानते हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज बीसलदेव, महाराज राणा प्रताप के, महाराज हम्मीर के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई कवि पूछा है, चंद्रबरदाई किसके कवि थे? तो चंद्रबरदाई जो कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के थे। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद, चंद्रबरदाई, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद, चंद्रबरदाई, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन नंबर 327, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, वीर, करुण, हास्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, वीर, करुण, हास्य। क्वेश्चन नंबर 328, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वीर रस। आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वो है वीर रस। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम दिया है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? डॉक्टर राजकुमार ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल संगतायन ने। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राहुल संगतायन ने। किसने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल दिया है? क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल संगतायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 330, बी वाला आंसर राइट है, राहुल संगतायन ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? मुजरासों में, शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज, इसमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 331, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन नंबर 332, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कुवलय माला, रावल वेल, रण
वर्ण रत्नाकर उक्त व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन 332। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण को व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला है महापंडित राहुल सुल्तान में इनमें से कौन सी किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहपाद, गोरखनाथ, पुष्पदत्त, स्वयंभू। महापंडित राहुल सुल्तान ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? क्वेश्चन नंबर 333 है, तो उसको सरहपा को हिंदी में पहला कवि माना गया है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर का लेखक कौन है? सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू जी, इंशाअल्लाह खां। प्रेम सागर लल्लू लाल, सीधा रटा हुआ आंसर है, सीधे प्रेम सागर लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है देसिल बयना सब जन मिठा। देसिल बयना सब जन मिठा किसका कथन है? देसिल बयना सब जन मिठा किसका कथन है? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। देसिल बयना सब जन मिठा। क्वेश्चन नंबर 335। तो ये विद्यापति का कथन है। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 336। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है वंश में अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, रामचंद्र। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अगला क्वेश्चन है ए वाला, ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी? मंजन, अमीर खुसरो, कुतुबुन, अब्दुल रहमान। आदिकाल में पूछा गया है, आदिकाल में किस कवि में अवहट्ट भाषा की रचना की थी? अवहट्ट भाषा में रचना की थी। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, अब्दुल रहमान। ये नेट यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीजीटी में भी अब पूछे जाते हैं। देखिए यूजीसी नेट ये 2002 और 2004 का है। अब यूजीसी नेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका जो पूछने का जो क्राइटेरिया या सिस्टम है या प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस तरीके से नहीं पूछे जाते जिस तरीके से यहाँ पे दिए हैं 2002 2004 के हैं। ये पीजीटी और टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेट के लिए अगर कोई देख रहा है तो नेट के लिए ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो एग्जाम का जो पैटर्न बनना है वो बहुत डीप पूछा जा रहा है, बहुत अंदर का पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 339। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। 339 एक क्वेश्चन सही हो जाएगा ए वाला, ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी, वर्ण रत्नाकर। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है? पंक्ति किस विद्वान की है? राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 341 ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, ए वाला इसी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? संस्मरण, आलोचना, काव्य, निबंध। संस्मरण, आलोचना, काव्य, निबंध। क्वेश्चन नंबर 342, क्वेश्चन नंबर 342 आलोचना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आलोचना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? चर्यापद, वर्णरत्नाकर, कीर्तिपताका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 343 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? नरसिंह मेहता, रविदास, विद्यापति, भवभूति।
किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? नरसिंह मेहता, रविदास, विद्यापति, भवभूत। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 4 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विद्यापति। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तोते हिंद, तोतिए हिंद, सर हिंद, सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तोतिए हिंद। वो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तोतिए हिंद। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? खुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? खुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 परमाल रासो हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी पाई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी है? 12, 14, 16, 20। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी है? MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन। अभी जल्दी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 तो ये 12 थे। कितने थे संत? 12 थे। अगला क्वेश्चन, निर्गुण पद के कवि नहीं है? कबीरदास, दादू, रैदास, श्री राजानुचार्य। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? कबीरदास, दादू, रैदास, श्री राजानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, महाराज, बीरबल, सुंदरदास। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, महाराज, बीरबल, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 तो जो विज्ञान गीता जो रचना है उसके रचयिता जो है वो है केशवदास, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 350 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं? मतलब रामाचार्य किस शिष्य परंपरा में आते हैं? इनके गुरु कौन है, इनके शिष्य कौन है? नाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, रंगाचार्य, रामानुजाचार्य। दिल्ली KVS में पूछा गया क्वेश्चन, PGT KV केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। 351 ये आते हैं रामानुजाचार्य में, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 352 तो ये किसने कहा था? गिरियर्सन ने, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा? मलुकदास, दादू दयाल, श्याम सुंदर, सुंदरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? किस कवि ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 353 ये कहा था मलुकदास ने, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। मलुकदास ने, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, 100 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट, ये लास्ट है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर कुरूप, उमाशंकर जोशी, KV पुत्तप्पा। क्वेश्चन नंबर 354 तो ये किसको सबसे पहले प्रदान किया गया है? जी शंकर कुरूप को। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।